ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देविका रानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वह 1969 में पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड की विजेता थीं। दूसरा, देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री माना जाता है। तीसरा, उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3 या फिर डी, 1, 2 और 3। इसका उत्तर है सी। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कहा जाता है। आज यानी 9 मार्च को उनकी पुण्यतिथि है। 30 मार्च 1908 को उनका जन्म आंध्र प्रदेश के वॉल्टेयर में हुआ था। इंग्लैंड में कुछ साल रहकर देविका रानी ने रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अभिनय की विधिवत पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने वास्तुकला में डिप्लोमा भी किया था। देविका रानी की मुलाकात फिल्म निर्माता बुश्र वुल्फ से हुई थी। बुश्र देविका की वास्तुकला के हुनर को देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने देविका को बतौर डिजाइनर नियुक्त कर लिया था। उस दौर के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हिमांशु राय से उनका विवाह हुआ था और साल 1933 में देविका रानी ने कर्मा नामक फिल्म में काम किया था, जो किसी भारतीय के हाथों बनी पहली अंग्रेजी बोलने वाली फिल्म थी। उनकी दिग्गज फिल्मों में 1936 में आई अछूत कन्या, 1937 में आई जीवन प्रभात और 1939 में आई दुर्गा शामिल है। देविका रानी ने अपने पति के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज नामक स्टूडियो बनाया था, जिसके बैनर तले कई सुपर हिट फिल्में आईं। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला और राज कपूर जैसे सितारों का करियर इसी में आगे बढ़ा। दिलीप कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय भी देविका रानी को ही दिया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में योगदान देने के लिए भारत सरकार ने साल 1969 में जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की थी, तो इसकी सर्वप्रथम विजेता देविका रानी ही बनी। देविका फिल्म इंडस्ट्री की प्रथम महिला थीं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। चंद्रयान 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, चंद्रयान 2 ने पूरे चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस खोजी है। दूसरा, इसरो के अनुसार एक्सोस्फीयर में आर्गन 40 गैस मिलने से चंद्रमा के बाहरी मंडल को समझने में मदद मिलेगी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों या फिर डी, न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। चंद्रयान 2 ने हाल ही में पूरे चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस खोजी है। इसरो के अनुसार एक्सोस्फीयर में आर्गन 40 गैस मिलने से चंद्रमा के बाहरी मंडल को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही उसकी सतह से दसियों मीटर भीतर होने वाली रेडियोधर्मी गतिविधियों का ज़्यादा सही अनुमान लगाया जा सकेगा। 1972 में भेजे गए अमेरिकी मिशन अपोलो 17 ने सबसे पहले आर्गन 40 की चंद्रमा पर पुष्टि की थी। भारत के चंद्रयान 2 मिशन के आर्बिटर ने नया खुलासा किया है कि चंद्रमा के सबसे बाहरी आवरण यानी एक्सोस्फीयर में आर्गन 40 गैस फैली हुई है और इस खुलासे से चंद्रमा की सतह के बारे में नई जानकारियां हासिल हो सकेंगी और अध्ययन में मदद मिलेगी। इसरो ने हाल ही में बताया है कि वैसे तो चंद्रमा पर इस गैस की मौजूदगी पहले भी थी, लेकिन ताज़ा खोज में इसके उन क्षेत्रों में भी होने का पता चला है जिसका अनुमान वैज्ञानिकों को पहले नहीं था। यह खोज आर्बिटर पर मौजूद चंद्रा के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 यानी चेस 2 ने की है। यह एक मास स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण है और यह उपकरण तत्वों के घनत्व, उनके मूल, केमिकल व मॉलिक्यूल्स के ढांचे आदि को मापने के काम आता है। इसरो की नई खोज के बारे में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स नामक वैज्ञानिक जर्नल में रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निम्नलिखित में से किस राज्य के हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का यानी फुल बेंच का गठन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, आंध्र प्रदेश, बी, तेलंगाना, सी, तमिलनाडु या फिर डी, केरला। इसका उत्तर है डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केरल हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया गया है। यह पीठ गुरुवायूर देवस्वम प्रबंध समिति से जुड़ी कुछ याचिकाओं यानी पेटिशंस पर सुनवाई करेगी। याचिकाओं में तय होना है कि गुरुवायूर देवस्वम प्रबंध समिति मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष या किसी सरकारी संस्था को दान दे सकती है या नहीं दे सकती।
जस्टिस अनु शिवरामन, जस्टिस एम.आर. अनीता और जस्टिस वी. शिरसी की पीठ राज्य द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर विचार करेगी। याचिका में सरकार के आपदा राहत कोष में गुरुवायूर देवस्वम कोष द्वारा किए गए योगदान को रद्द करने वाले पूर्ण पीठ के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाल ही में किन दो देशों की कंपनियों द्वारा भारत में नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए फिनलैंड और इजराइल, बी इजराइल और जर्मनी, सी सिंगापुर और जर्मनी या फिर डी सिंगापुर और इजराइल। इसका उत्तर है सी। भारत में जल संरक्षण के उद्देश्य से जर्मनी और सिंगापुर की कंपनियां भारत में नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी। इसका निर्णय हाल ही में किया गया है। सिंगापुर के माइन हार्ट ग्रुप और जर्मनी के स्कायन वाटर ने भारत में पानी की कम खपत करने वाले नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और पानी से कार्बन निकालने पर काम करने का निर्णय लिया है। वे प्रमुख शहरों में कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन घटाने में भी मदद करेंगी। नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसे निर्माण से है जिनमें पानी का उपभोग कम हो, उसका बहुउपयोग किया जा सके और इमारत या निर्माण स्थल में उपयोग किए गए पानी का समुचित प्रबंधन किया जा सके। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। रूस द्वारा एनर्जी एक्सपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिदिन 7 लाख बैरल रूसी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट आयात करता है। दूसरा, रूस यूरोप को 40% गैस की आपूर्ति करता है। और तीसरा, रूस प्रतिदिन 7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का निर्यात करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिदिन 7 लाख बैरल रूसी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट आयात करता है। और अब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। ऐसी सूचना है कि रूसी ऊर्जा उत्पादों जिनके आयात पर अमेरिका ने पाबंदी लगाने का निर्णय किया है, उसमें क्रूड ऑयल के साथ ही लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी और कोल भी शामिल हैं। अमेरिका ने यूरोपीय सहयोगियों से सलाह मशवरा कर ऐसा निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिका की तुलना में यूरोपीय देश रूस की ऊर्जा आपूर्ति पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर हैं। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।